हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा स्टील इंडस्ट्री की जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है बाय 6% फ्रॉम मार्च 23 टू जून 23 में, और जून 22 से जून 23 में भी बढ़ोतरी करीबन वही 6 to 7% की है। तो ये रेवेन्यू वाइज तो ये काफ़ी 6% से गिर चुका है। और अगर हम दूसरे रेवेन्यू सेगमेंट्स को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अच्छा खासा परफॉर्म किया है इन केस ऑफ रेवेन्यू। यूरोप स्टील में, इंडिया स्टील में उन्होंने काफ़ी रिडक्शन पाया है 3 to 6% का। अदर इंडियन ऑपरेशंस में भी। तो ओवरऑल ही देखा जाएगा तो एक रिडक्शन देखने को मिल रहा है इन रेवेन्यू इन सर्टन सेगमेंट, बट अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे तो जून 22 में उन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 19% से बुक किया था, और जबकि जून 23 में ओनली 4% बुक किया है। तो काफ़ी मेजर रिडक्शन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात देखेंगे तो वो भी जून 22 से 12% से अब हो गया है 1% ओनली। और अगर हम ये फिगर्स को मार्च 23 से भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे देखिए जाएगा कि मार्च 23 में 2% था, वो 1% हो गया, और नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन 5% था, वो 4% हो गया। तो देखा जाएगा तो रेवेन्यू में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट्स में भी रिडक्शन देखने का मिल रहा है। और अगर ओवरऑली अगर हम मेजर चेंज इन द प्रॉफिट में देखेंगे जो इबिटा में, वो हमें देखने को मिल रहा है टाटा स्टील यूरोप का। यूरोप में ड्यू टू हमारे इन्फ्लेशन एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, वहाँ पे हमें ये स्ट्रगल आ रही है, जिस वजह से रेवेन्यूज़ भी कम हो रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे अदर कॉस्ट्स की। तो कॉस्ट में देखा जाएगा तो मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। COGS और वो एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट वही सिमिलर रेट्स पे चल रहे हैं, बट इबिटा में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि हो गई है 11.47 से सीधा ही 8.7% पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रॉफिट भी रिड्यूस हो रहे हैं, रेवेन्यू भी रिड्यूस हो रहा है, और इबिटा मार्जिन भी कम होते जा रहा है कंपनी का। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की। तो हमारी कंपनी का PE है 16.0, टाटा स्टील का PE है 16.07, इंडस्ट्री का PE है 16.84। तो ये सिमिलर रेट पे दिख रहा है। तो देर इज दिस शोज दैट कंपनी इज नॉट ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज इन द मार्केट। रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.86%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.86%। और अगर हम CAGR ऑफ रेवेन्यू फॉर पास्ट 4 ईयर देखेंगे तो वो 12% रहा है। और शेयर प्राइसेस में चेंज क्या हुआ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को उसके इन्वेस्टमेंट में मिला है, तो 3 मंथ्स में उन्हें 9.5% का चेंज मिला है, और 1 ईयर में 21.4% का। इट्स अ गुड साइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे समराइज वे में। तो रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इबिटा मार्जिन भी कम हो रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन्स भी बेटर नहीं हो रहे हैं, वो और कम होते जा रहे हैं। तो ओवरऑली इट्स अ साइन के वर्ल्ड अदर फैक्टर्स एंड इंडिया के ऑपरेशनल फैक्टर्स की वजह से रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इबिटा मार्जिन भी इफेक्ट हो चुका है, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी इफेक्ट हो चुके हैं। सो थैंक you for watching me. Do love and share your love, and do like and subscribe my channel.